फ्रेंड्स, बेटा हम पढ़ रहे थे आपका चैप्टर नंबर 2 इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। सो इसका हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया था। उसके अंदर हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था, दैट व्हाट इज़ मैटर एंड हाउ वी कैन आइडेंटिफाई अ प्योर मैटर। ओके, देन हमने उसको डिफ्रेंशिएट कर लिया था, मैटर को होमोजीनियस के अंदर, हेट्रोजीनियस के अंदर, प्योर, मिक्सचर, ये सब कुछ हमने कल पढ़ लिया था। ओके, सो आज आपका यहाँ पर नया टॉपिक आता है बेटा, टाइप्स ऑफ मिक्सचर के अंदर हमने ये वाली एक्टिविटी करके देख ली थी। देन क्या है कि टाइप्स ऑफ मिक्सचर के बाद जो आपकी ये वाली एक्टिविटी दे रखी है, इन सभी एक्टिविटी से आपको क्या पता लगता है, दैट द सॉल्यूशन इज होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। ओके ओके, अब हम आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ मिक्सचर के अंदर। देखो हमने कल ये एक्टिविटी पढ़ी थी, सो एक्टिविटी के अंदर हमने पता कर लिया था, जैसे हमने 4 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किए थे स्टूडेंट्स को, और फिर क्या है उनको सॉल्यूशन दिया था। सो उस बेस पर हमने क्या पता कर दिया था, दैट द मिक्सचर इज ऑफ 2 टाइप, दैट इज होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। ओके, सो बेटा अब आपका नया टॉपिक आता है यहाँ पर। अब यहाँ पर ना आपकी 3 टर्म्स आएंगी। ओके, यहाँ पर आपकी 3 टर्म्स आएंगी। फर्स्ट वन आपकी कौन सी होगी, सॉल्यूशन। ठीक है, फर्स्ट टर्म आपकी सॉल्यूशन रहेगी। सेकंड आपकी एक और टर्म आएगी, एक सेकंड, सेकंड आपकी एक नई टर्म आएगी बेटा, कोलोइड। ओके, कोलोइड। एक और टर्म आएगी आपकी सस्पेंशन। ठीक है, ये आपकी 3 टर्म्स आएंगी, सॉल्यूशन, कोलोइड एंड सस्पेंशन। ओके, सो उससे पहले आप ये देखो, जो मिक्सचर था हमारे पास उसको हमने 2 टाइप्स की कैटेगरी में डिवाइड कर दिया था मिक्सचर को, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। अब जो होमोजीनियस और एंड हेट्रोजीनियस है, देखो यहाँ पर लिख देते हैं होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। ठीक है, ये वाले हमारे पास 2 कैटेगरीज थी, होमोजीनियस की और हेट्रोजीनियस की। अब देखो होमोजीनियस को अगर हम आगे कैटेगराइज करेंगे तो होमोजीनियस का एक टाइप आएगा सॉल्यूशन, जिसको हम बोल रहे हैं। ठीक है, और हेट्रोजीनियस के हमारे फर्दर 2 टाइप्स होंगे, कोलोइडल एंड सस्पेंशन। ओके, सो यहाँ पर आपकी जो मिक्सचर है उसको हमने डिवाइड कर दिया था। देखो यहाँ पर देख लो, चलो जो मिक्सचर है हमारे पास, ये हमने कल पढ़ लिया था बेटा। अगर किसी ने नहीं देखी हो देन वीडियो को पहले देख लेना। ओके, फर्स्ट पार्ट वाले को। सो मिक्सचर को हमने 2 टाइप्स में डिवाइड कर दिया था, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। ठीक है, उसके बाद अगर हम होमोजीनियस को फर्दर देखेंगे, देन होमोजीनियस इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 1 कैटेगरी, दैट इज सॉल्यूशन। ओके, सॉल्यूशन हम जिसको बोलते हैं। एंड हेट्रोजीनियस इज ऑल्सो फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, कोलोइडल एंड सस्पेंशन। ओके, कोलोइडल एंड सस्पेंशन। अब 1 बाय 1 अब हम इन तीनों टर्म्स को पढ़ेंगे, सॉल्यूशन को, कोलोइडल को एंड सस्पेंशन को। ठीक है, 1 बाय 1 अब हम इनकी डिटेल में पढ़ेंगे। इट मीन्स इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, इनके एग्जाम्पल्स देखेंगे। ठीक है, वो सब हम अब इसके अंदर पढ़ेंगे। ओके, सो चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से। सो देखो इसके अंदर सॉल्यूशन आपका क्या होता है, अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस। सो बेटा यहाँ पर आपकी ये वाले अंडरलाइन कर लेना लाइन को, द सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस। ये आपकी सॉल्यूशन की डेफिनेशन हो गई है 1 मार्क्स के अंदर। ओके, सो यहाँ पर क्या बोल रखा है कि जो सॉल्यूशन है हमारे पास, वो हमारे पास क्या होता है, एक मिक्सचर होता है। ठीक है ना, एक मिक्सचर होता है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, इनकी 2 और मोर देन 2 सब्सटेंस का एक मिक्सचर होता है, और वो भी कैसा होता है, होमोजीनियस। होमोजीनियस की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी कि दोनों के दोनों जो भी हमने सब्सटेंस लिए हैं वो एक दूसरे के अंदर बिल्कुल यूनिफॉर्मली बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, जिनको हम किसी फिजिकल मेथड की हेल्प से सेपरेट आउट नहीं कर सकते। ओके, सो ये हो गई आपकी सॉल्यूशन की डेफिनेशन। देन आपको अगर नॉर्मल एग्जांपल बोला जाए, दैट व्हाट इज़ द एग्जांपल ऑफ सॉल्यूशन, सो आप सीधी सी लिख सकते हो, दैट सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्टी वाटर हो जाएगा, शुगर प्लस वाटर। ओके, एक यहाँ पर आपकी टर्म आती है लेमोनॉइड्स। ठीक है, लेमोनॉइड्स क्या होती है आपकी, जो आप नींबू पानी बनाते हो ना, शिकंजी बनाते हो, उसको बोलते हैं। ओके, देन सोडा वाटर, सोडा वाटर की बोटल्स आती हैं, वो भी क्या है आपके एक टाइप का होमोजीनियस सोल्यूशन है। ओके, ये हो गए आपके कुछ एग्जाम्पल्स। बट देखो अब तक हमें क्या पता लगा है कि भाई ठीक है, हमने शुगर को वाटर के अंदर मिक्स कर दिया या फिर सॉल्ट को हमने वाटर के अंदर मिक्स कर दिया। इट मीन्स कि जो हमारे पास सॉल्यूशन होते हैं वो कैसे होते हैं, आपके लिक्विड ही होते हैं। हम अब तक ऐसा सोचते हैं, बट क्या है कि जो सॉल्यूशन है वो सॉलिड फॉर्म में भी हो सकते हैं और गैसियस फॉर्म में भी हो सकते हैं। ओके,
सॉलिड फॉर्म में भी हो सकते हैं आपके और गैसियस फॉर्म में भी हो सकते हैं। गैसियस फॉर्म का अगर हम एग्जांपल लेते हैं बेटा, तो गैसियस फॉर्म में आप एयर का एग्जांपल ले सकते हो, बिकॉज एयर कंटेन्स मैनी गैसेस, ठीक है। सो एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। बहुत सारी जो गैसेज है जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑर्गन, नियोन, ये सारी की सारी जो गैसेज हैं वो एयर के अंदर प्रेजेंट है, बट हम उनको इजीली ऐसे ही सेपरेट आउट नहीं कर सकते हैं। नहीं हम उनको ऐसे देख सकते हैं दैट ये ऑक्सीजन हो गई, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये नाइट्रोजन है, ठीक है। ऐसे उनको सेपरेट आउट नहीं कर सकते। सो एयर इज़ अ गैसियस सोल्यूशन, ठीक है। अगर हम सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जांपल लेते हैं तो आपका यहाँ पर एक एग्जांपल आता है, एक टर्म आती है न्यू अलोए। अलोए टर्म आपने आई थिंक 8 में भी पढ़ रखी है। अलोए क्या होता है बेटा? मिक्सचर होता है। किस चीज़ का होता है? मेटल्स या फिर नॉन मेटल का। देखो ये वाला जो आपका पैराग्राफ लिख रखा है मोर टू नो के अंदर, यहाँ पर आपका क्या लिख रखा है? दैट द अलोए आर द मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स और मेटल्स एंड अ नॉन मेटल। ओके, आप यहाँ पर क्या ले सकते हो कि हमारे पास कोई भी मेटल है या फिर नॉन मेटल है, ठीक है, उनका हमने क्या कर दिया है? मिक्सचर बना दिया है। उसको हम क्या बोल रहे हैं? अब जो मिक्सचर बना है उसको हम क्या बोल रहे हैं? अलोइज। ओके, अब इनको भी क्या है, हम सेपरेट आउट नहीं कर सकते, कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। ओके, सो इनको हम क्या बोलते हैं? ये हमारे किस चीज़ का एग्जाम्पल हो गया? सॉलिड सॉल्यूशन का। ओके, गैसियस सॉल्यूशन का क्या एग्जाम्पल बताया था? एयर। देन लिक्विड का आप बहुत सारे लिख सकते हो। एंड सॉलिड सॉल्यूशन का क्या एग्जाम्पल हो जाएगा? आपका अलोए। अब यहाँ पर एग्जाम्पल की हेल्प से समझो। एक हमारे पास मेटल, एक अलोए होती है बेटा जिसका क्या नाम है? ब्रास, ठीक है। क्या नाम है जिसका? ब्रास। अब जो ब्रास है वो आपका मिक्सचर है। इट मीन्स जो अलोए है आपकी ब्रास, वो 2 मेटल से मिलकर बनी हुई है, जिंक से भी और कॉपर से भी। ओके, इट मीन्स अगर हम 30% जिंक के अंदर 70% कॉपर मिक्स करते हैं तो हमारे पास एक न्यू मिक्सचर, एक न्यू जो सॉल्यूशन है वो बनकर आएगा, ठीक है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? ब्रास। ओके, और इसको हम क्या बोलेंगे? अलोए। ओके, समझ में आ गया ये वाला यहाँ तक? ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट देखो, ये तो हो गए हमारी कुछ, आप ये मान लो इंट्रोडक्शन टाइप में। अब उसके बाद आपको यहाँ पर देखो, अब जैसे आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ रखा है कि जो सॉल्यूशन है उसके अंदर क्या होता है आपका? एक सोलवेंट होता है और एक सोल्यूट होता है। पढ़ रखा है ना ये तो? एक सोल्यूट होता है और एक सोलवेंट होता है। अब आप ये मान लो कि आप सॉल्ट मिक्स कर रहे हो वाटर के अंदर, ठीक है, सॉल्ट मिक्स कर रहे हो वाटर के अंदर। अब आपके पास, ठीक है, सॉल्यूशन बन गया, ठीक है, सॉल्यूशन बन गया। अब आप ये मान लो कि वाटर तो हमने लिया 1 ग्लास, ठीक है, 1 ग्लास है ये बेटा, कभी ग्राम सोचो, ये 1 ग्लास है, ठीक है। और साथ ही हमने क्या है? सॉल्ट ले ली 1 स्पून। ओके, 1 स्पून हमने क्या है? सॉल्ट डाल दिया। सो इसके अंदर आप देखो कि जो हमारे पास वाटर है वो क्या है? हमारे पास अमाउंट में ज़्यादा है, और जो सॉल्ट है वो हमारे पास ओनली 1 स्पून है। इट मीन्स जो सॉल्ट है वो हमारे पास कम अमाउंट में है, लेस अमाउंट में है। सो यहाँ पर हम क्या देखेंगे? दैट द सॉल्यूशन कंटेन 2 वेराइटीज़, दैट इज़ वन इज़ लेस इन अमाउंट एंड वन इज़ हायर इन अमाउंट। ओके, सो जो लेस अमाउंट में है उसको हम क्या बोल रहे हैं? सोल्यूट, ठीक है। जो हमारे पास लेस अमाउंट में है उसको हम क्या बोल रहे हैं? सोल्यूट। और जो हमारे पास ये वाटर क्या है? हाई अमाउंट में है, सो इसको हम यहाँ पर क्या बोलेंगे? सोलवेंट। ओके, सो सोल्यूट प्लस सोलवेंट इक्वल टू सोल्यूशन। ओके, सोल्यूट कौन सा होता है हमारे पास? दैट इज हैविंग अ लेस अमाउंट, बट सोलवेंट इज मोर इन अमाउंट, ठीक है, उसको हम क्या बोल रहे हैं? सोलवेंट, ठीक है। यहाँ पर देखो, अब यहाँ से ये वाली डेफिनेशंस आपकी लिख रखी हैं, इनको अंडरलाइन कर लेना। देखो जैसे ये वाला दे रखा है, ये वाला, द कंपोनेंट प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट, the component present in larger amount is called solvent. Okay, and the component of solution that is dissolved in solvent, it means जो solvent के अंदर हम डाल रहे हैं जो कैसी है? लेस अमाउंट में है, लेस क्वांटिटी में है, उसको हम क्या बोलेंगे? सोल्यूट। सॉल्ट को हम वाटर के अंदर डाल रहे हैं, आप ये वाला एग्जाम्पल याद रखना, ठीक है। तो सॉल्ट यहाँ पर आपका लेस क्वांटिटी में है, कम क्वांटिटी में है, इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे? सोल्यूट। और जो हमारे पास वाटर है वो हमारे पास क्या है? मोर इन अमाउंट, सो वी कैन कॉल्ड इट सोलवेंट।
ओके, सोल्यूट प्लस सोलवेंट इक्वल टू सोल्यूशन, हो गया। अब उसके बाद देखो नेक्स्ट आते हैं, आपके कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। ये देखो, आपको ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स लर्न जरूर करने हैं, बिकॉज आपका कोई भी एग्जाम्पल आ सकता है, ठीक है। और अब इन एग्जाम्पल्स की हेल्प से आप क्या देखोगे कि हम जो भी सॉल्यूशन बना रहे हैं, ठीक है, हम जो भी सॉल्यूशन बना रहे हैं, इट मीन्स उसके अंदर सॉलिड हमारे पास सोल्यूट आ रहा है या फिर लिक्विड आ रहा है। जैसे यहाँ यहीं पर हमने ये सॉल्ट वाला एग्जांपल लिया ना बेटा, इसके अंदर आप देख सकते हो कि जो हमारे पास सॉल्ट है वो कैसा है, सॉलिड है। ओके, इट मीन्स जो सोल्यूट है हमारे पास वो कैसा है, सॉलिड है। लेकिन जो सोलवेंट है वो कैसा आपके पास, वाटर है, इट मीन्स वो क्या है, लिक्विड है। ओके, सो इन एग्जाम्पल्स की हेल्प से आप यही समझोगे कि सोल्यूट हमारे पास सॉलिड है या फिर लिक्विड है या फिर गैस है। ओके, आपका एग्जाम में ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ सकता है दैट राइट वन एग्जाम्पल ऑफ सॉल्यूशन इन विच सोल्यूट इज गैस एंड सोलवेंट इज लिक्विड। ओके, इस तरीके से आपका कुछ भी एग्जाम्पल आ सकता है कि भाई ऐसा एग्जाम्पल दो जिसके अंदर जो सोल्यूट है वो हमारे पास सॉलिड हो और जो हमारे पास सोलवेंट है वो हमारे पास लिक्विड हो। तो आप कोई भी एग्जाम्पल याद रखना, ठीक है। सो देखो अब फर्स्ट एग्जाम्पल क्या दे रखा है, अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर। शुगर को अगर हम वाटर में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉलिड इन लिक्विड। शुगर कैसी है, सॉलिड, और वाटर कैसा है हमारे पास, लिक्विड। ओके, देन फर्स्ट हो गया। सेकंड के अंदर देखो, द सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन एल्कोहल नोन एज टिंक्चर ऑफ आयोडीन। यहाँ पर क्या होता है बेटा, देखो आयोडीन आपका, आप ये मान लो कि सॉलिड सॉलिड क्रिस्टल्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, एज अ सोल्यूट हम लेते हैं, ठीक है। और जो अल्कोहल, अल्कोहल तो सबको पता है ये कैसा होता है आपका, लिक्विड होता है, ठीक है। सो ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया, आपका सॉल्यूशन का। यहाँ पर भी क्या है, आपका जो सोल्यूट है वो सॉलिड है और जो आपके पास क्या है, ये अल्कोहल है, ये कैसा है आपके पास, लिक्विड है, ठीक है ना। अब उसके बाद देखो यहाँ पर क्या दे रखा है आपका थर्ड वाले के अंदर। अच्छा देखो यहाँ पर एक टिंक्चर ऑफ आयोडीन। टिंक्चर क्या होता है आपका, सिर्फ चुटकी भर। इट मीन्स हम क्या कर रहे हैं, जैसे हम नमक डालते हैं ना, सॉल्ट डालते हैं अपनी, मान लो हम सब्जी में ही डाल रहे हैं तो हम सिर्फ चुटकी भर डालते हैं, तो उसको हम बोलते हैं टिंक्चर ऑफ आयोडीन, ठीक है। चुटकी भर हमने आयोडीन लिया और अल्कोहल के अंदर डाल दिया। ओके, देन थर्ड एग्जाम्पल आपका आता है एयरेटेड ड्रिंक्स। एयरेटेड ड्रिंक्स आपकी लाइक सोडा वाटर, जिसके अंदर यानी कि हमारी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह सॉफ्ट ड्रिंक्स ऐसी आती है ना जिनके अंदर आपकी एयर फिल होती है, उसके अंदर क्या होता है आपका, गैस इन लिक्विड। आपने देख रखा होगा ना, जैसे आप कोल्ड ड्रिंक्स लेके आते हो, मान लो आप कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स, एग्जाम्पल कुछ भी मान लो, चलो ड्यू ले लेते हैं, तो आप क्या करते हो, उसको एकदम से जैसे ही ओपन करते हो तो क्या है, जो बबल्स हैं वो बाहर आने लग जाते हैं। क्यों आते हैं, क्या है, उन बबल्स के अंदर एयर प्रेजेंट होती है, ठीक है। इट मीन्स यहाँ पर एयर कम अमाउंट में प्रेजेंट है, ये तो है नहीं कि फुल बॉटल के अंदर बहुत सारी एयर ही प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो एयर है वो आपकी लेस अमाउंट में है, इसलिए लेस अमाउंट वाले को हम क्या बोल रहे थे, सोल्यूट। ओके, क्या बोल रहे हैं वहाँ पर, सोल्यूट। सो एयर क्या हो गई यहाँ पर, सोल्यूट, एंड जो हमारे पास लिक्विड है वो हमारे पास क्या हो गया, सोलवेंट। ओके, अब कौन सी गैस आती है उनके अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस आती है, कार्बन डाइऑक्साइड एज अ सोल्यूट एंड वाटर इन लिक्विड। सो यहाँ पर अगर मैं डायरेक्ट ये एग्जांपल दे दूँ दैट सोल्यूट और सोलवेंट बताओ भाई कि जो एयरेटेड ड्रिंक होती है हमारे पास उनके अंदर सोल्यूट क्या है और सोलवेंट क्या है। सो आप इजीली बता सकते हो कि जो सोल्यूट होता है वो तो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है, इट मीन्स गैस फॉर्म में होती है, और जो सोलवेंट है वो आपका लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है ना, ऐसे बता सकते हो। देन फोर्थ वाला एग्जाम्पल देखो, फोर्थ एग्जाम्पल के अंदर क्या लिख रखा है, एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर का एग्जाम्पल आ गया है फोर्थ वाले में, इट मीन्स गैसेस का एग्जाम्पल, गैस इन गैस, सारी की सारी गैसेस ही है, कुछ ज़्यादा अमाउंट में है। अब फॉर एग्जाम्पल आप नाइट्रोजन को मान लो, ठीक है, नाइट्रोजन हायर अमाउंट में प्रेजेंट होती है एटमॉस्फेयर के अंदर। देन आप मान लो चलो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड आपकी 0.03 होती है, ठीक है। सो इसके अंदर क्या हो गया कि कुछ हमारे पास गैसेज हैं जो हाई अमाउंट में है और कुछ हमारी गैसेज लो क्वांटिटी में है, लेस क्वांटिटी में है, इसलिए हमारे पास सोल्यूट भी गैस ही है और सोलवेंट भी गैस है। सो यहाँ पर क्या हो गया है, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ गैसेस। ओके, यहाँ पर आप ऑक्सीजन का एग्जांपल ले सकते हो 21 और नाइट्रोजन का ले सकते हो 78, ठीक है ना। सो ये हो गए आपके बेटा एग्जाम्पल्स। देन आपकी आती हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन। प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन के अंदर आप क्या पढ़ोगे कि जो आपकी
कि जो आपकी कुछ फिक्स प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इट मीन्स जो सॉल्यूशन है उसके जो पार्टिकल्स हैं, जो सोल्यूट है, सोलवेंट हैं, उनकी कुछ फिक्स प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उन्हीं के बेस पर हम कोई भी हमारे पास जो मिक्सचर है उसको सॉल्यूशन बोल सकते हैं। ओके, सो चलो फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अ सॉल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर। इट मीन्स सॉल्यूशन वो कैसा होगा, होमोजीनियस, एक दूसरे के अंदर बहुत ही अच्छे से मिक्स हो चुके होंगे, ठीक है, जिनको हम सेपरेट आउट नहीं कर सकते। Then second one is the particle of solution are smaller than the 1 nanometer. It means 1 nanometer बहुत ही स्मॉल साइज है बेटा, ये हम नेक्ड आई से इसको नहीं देख सकते। इट मीन्स हम नॉर्मल आई से हम इसको नहीं देख सकते। इनको देखने के लिए हमें क्या है, माइक्रोस्कोपिक लेवल की नीड होगी, ठीक है। इट मीन्स हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही इसको देख सकते हैं, ठीक है। इसका साइज याद रखना, ये 1 नैनोमीटर या फिर 10⁻⁻9 मीटर। देन थर्ड वन, बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज दे डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन। अब क्या है, देखो आप ये मान लो कि ये आपके पास एक सॉल्यूशन है, ठीक है। अब इसके अंदर देखो, ये सॉल्यूशन हो गया, इसके अंदर बिल्कुल बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स प्रेजेंट, ठीक है, बहुत स्मॉल पार्टिकल्स प्रेजेंट। अब आप ये मान लो, एक सेकेंड, चलो अब आप क्या है, ये मान लो कि यहाँ से जैसे लाइट हमने पास की, ठीक है, ये आप ये बैटरी मान लो, ठीक है। अब बैटरी यहाँ से क्या है, यहाँ से हमारे पास जो लाइट है वो जा रही है, ठीक है। सो यहाँ पर क्या है, ये इसको बिल्कुल भी स्कैटर नहीं कर पाएगी। इट मीन्स इतने स्मॉल पार्टिकल्स हैं कि जो लाइट है वो उनको क्या नहीं कर पाएगी, ये स्कैटर नहीं कर पाएगी। अगर देखो आप ये मान लो कि कोई भी आपके पास बड़ा पार्टिकल है, ठीक है, चलो इसको भी छोड़ो, पहले दूसरा एग्जाम्पल देखो। आप ये मान लो कि आपके पास एक तो इतना छोटा सा स्टोन है, एक इतना बड़ा स्टोन है, ठीक है। हमने इसके ऊपर भी लाइट फॉल की, इसके ऊपर भी लाइट फॉल की। सो ज़्यादा लाइट हमें कहाँ पर दिखाई देगी, आप खुद सोचो अभी। सो ज़्यादा लाइट हमें जो बड़े वाला साइज़ है उसके ऊपर दिखाई देगी। क्यों दिखाई देगी, बिकॉज इसका साइज़ ही क्या है, बिग है। ये इजीली क्या कर सकता है, जो लाइट इसके ऊपर आ रही है उसको स्कैटर कर सकता है। इट मीन्स उसको स्प्रेड कर सकता है, फैला सकता है, ठीक है। जो स्मॉल वाला है उसमें तो क्या बिल्कुल थोड़ी सी टच होगी, तो बिल्कुल हल्की सी क्या होगी, स्कैटर हो सकती है। बट जो लार्ज वाला पार्टिकल है उसमें ज़्यादा स्कैटरिंग होती है लाइट की। ओके, ये बात याद रखना। सो सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं उनका तो साइज़ ही क्या है, बहुत ही स्मॉल है। इसलिए क्या है, ये जो बीम आएगा लाइट का उसको क्या है, स्कैटर नहीं कर सकते हैं। ओके, डू नॉट स्कैटर। सो पाथ ऑफ द लाइट इज़ नॉट विजिबल। इसलिए यहाँ पर क्या है, जो लाइट है वो हमें इस सॉल्यूशन में से पास होती दिखाई नहीं देगी। ओके, ठीक है ना, ये वाला आ गया समझ में। उसके बाद नेक्स्ट देखो, फोर्थ वाला पॉइंट आपका, द सोल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। ये आपने नॉर्मल देख रखा होगा बेटा कि जो हमारे पास, अब आप वही हम जो एग्जांपल लेते आ रहे हैं वही लेकर चलेंगे। सॉल्ट को हमने क्या किया, वाटर के अंदर मिक्स कर दिया। अब आप ये मान लो आपने फ़िल्टर पेपर लिया और हमने फ़िल्टर करने की ट्राई की, तो क्या है, सारा का सारा जो हमारे पास सॉल्यूशन है वो नीचे चला जाएगा। ये तो होगा नहीं कि सॉल्ट ऊपर रह जाएगा और जो वाटर है वो हमारे नीचे आ जाएगा, ठीक है। सो हम सेपरेट आउट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज जो सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स का साइज़ है वो बहुत ही क्या है, लेस है, बहुत ही छोटा सा है। ओके, हो जाएगा यहाँ तक। अब ये हो गई हैं आपकी प्रॉपर्टीज़, ठीक है। अब बेटा नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। ओके, सो बस आज वाले वीडियो के अंदर हम सिर्फ यही टॉपिक कवर करेंगे, बिकॉज काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी अदरवाइज। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पर देखो, आपको जैसे एक सेल वाला चैप्टर जब करवाया था क्लास में, सेल द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, सो उसके अंदर आपने क्या पढ़ा था, आपने 2 टर्म पढ़ी थी बच्चे। कौन कौन सी टर्म थी आपकी, वो डाइल्यूट एंड कंसनट्रेटेड। ये वाली टर्म्स आपने दोनों ने पढ़ी होंगी, डाइल्यूट एंड कंसनट्रेटेड। सो डाइल्यूट क्या होता है और कंसनट्रेटेड क्या होता है। अब ये सोचो एक बार, क्या बताया था उसके अंदर कि हमारे पास जैसे कोई भी सॉल्यूशन है, ठीक है, कोई भी सॉल्यूशन है, इट मीन्स वो किससे मिलकर बना हुआ है, आपका सोल्यूट और सोलवेंट से, ठीक है ना, सोल्यूट एंड सोलवेंट से। सो मैंने आपको क्या बताया था उसके अंदर कि अगर आपका जो सॉल्यूशन है उसके अंदर सोल्यूट अगर कम है, ओके, और सोलवेंट क्या है, ज़्यादा, इट मीन्स हाई अमाउंट में, ठीक है। अगर आपके पास क्या है, अगर सोल्यूट लेस है, ये लेस का साइन है, ओके,
अगर आपके पास जो सोल्यूट है अगर वो लेस प्रेजेंट है, सो इस टाइप के सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे? कंसंट्रेटेड। क्या बोलेंगे इस टाइप को हम? कंसंट्रेटेड, सॉरी डाइल्यूट। क्या बोल रहे हैं हम यहाँ पर इसको? डाइल्यूट। आप एक बात याद रखना, बस कोई भी एक याद कर लेना, या तो सोल्यूट या सोलवेंट, ठीक है। अब मान लो सोलवेंट क्या है इसके अंदर? हाई अमाउंट में, हाई अमाउंट में सोलवेंट, इट मीन्स जो सोल्यूशन है वो कैसा है? डाइल्यूट। ओके, हाई अमाउंट में डाइल्यूट, ठीक है। सेम वे से अगर हमारे पास क्या हो जाए, इनका जस्ट अपोजिट हो जाए, इट मीन्स ये दोनों क्या हो जाए? आपके ऑपोजिट हो जाते हैं। ऑपोजिट कैसे होंगे? अब आपके यहाँ पर देखो, अगर सोल्यूट क्या है? हाई अमाउंट में है, और जो सोलवेंट है वो आपका लो अमाउंट में प्रेजेंट है। सो इस टाइप के सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ओके, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। सो हमारे पास टू कंडीशन आती है यहाँ पर। एक बार तो हमारे पास क्या है? सोलवेंट हाई अमाउंट में है। अगर सोलवेंट हाई अमाउंट में है, इट मीन्स डाइल्यूट सॉल्यूशन। एक बार कंडीशन आती है कि सोलवेंट है जो लो अमाउंट में है। अगर लो अमाउंट में है, इट मीन्स जो सॉल्यूशन है वो कैसा है? कंसंट्रेटेड, ठीक है। अब यहाँ पर आप ये वाली लाइन है जो अंडरलाइन कर लेना, दैट अमाउंट ऑफ, इट कैन, देखो यहाँ से कर लेना, इट कैन बी कॉल्ड डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड सैचुरेशन सॉल्यूशन। यहाँ पर आपकी छोड़ो, ये वाली टर्म दे ही नहीं रखी। आप डायरेक्ट अपने नोट्स में जब भी लिखो तो आप यही लिखना है यहाँ पर, डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन दोनों की क्या है, आप डेफिनेशन जरूर लिखोगे, ओके, अपने नोट्स के अंदर। सो यहाँ पर देखो, यही दोनों टर्म्स का आपको एक्सप्लेन कर रखा है इस वाले पैराग्राफ में, डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड। देन आती है आपकी एक और एक्टिविटी। इस एक एक्टिविटी के अंदर अब हम क्या पढ़ेंगे कि जो हमारे पास डाइल्यूट है, कंसंट्रेटेड है, वो किस टाइप से आ रहा है, इट मीन्स उनका क्या और कैसे इफेक्ट पड़ रहा है सॉल्यूशन के ऊपर, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस एक्टिविटी के अंदर देखो क्या लिया है, टेक अप्रोक्सीमेटली 50 ml ऑफ वाटर। हमने क्या लिया है? 50 ml वाटर ले लिया है 2 बीकर्स के अंदर। एक इस बीकर के अंदर, सपोज करो एक ये बीकर है हमारे पास और एक ये बीकर है, ओके। यहाँ तक हमने क्या है, मान लो 50 ml इसके अंदर वाटर ले लिया है, ओके। 50 ml वाटर लेने के बाद अब इसके वाले के अंदर हमने क्या है, सॉल्ट मिक्स कर दिया है, ठीक है, सॉल्ट मिक्स कर दिया। सेकंड वाले के अंदर आप शुगर भी ले सकते हो, या फिर एक आपका यहाँ पर सॉल्यूशन दे रखा है बेरियम क्लोराइड का, ठीक है, आप वो भी ले सकते हो। अब क्या है, हम इन दोनों बीकर को, इसको आप ए मान लो, इसको आप बी मान लो, ठीक है। दोनों को क्या है, हमने अच्छे से मिक्स किया, अच्छे से स्टीयर किया। करने के बाद फिर हमने क्या किया, व्हेन नो मोर सोल्यूट कैन बी डिजोल्व। अब हमने पहले तो क्या है, थोड़ा सा इसके अंदर सोल्ट डाला, ठीक है। उसके बाद हमने मान लो पहले 1 स्पून डाली, देन हमने सेकंड, देन हमने थर्ड, इस तरीके से हम डालते चले गए। सेम वे से हमने बी बीकर के अंदर भी किया। शुगर पहले हमने सिर्फ 1 स्पून डाली थी, फिर हमने 2 स्पून ऐड करके देखी, फिर हमने 3 स्पून ऐड करके देखी, ओके। सो इसमें क्या है, व्हेन नो मोर सोल्यूट कैन बी डिजोल्व, इट मीन्स जो ये हमारे पास हैं सोल्यूट जो हमारे पास हैं, सॉल्ट और शुगर, जब ये क्या हो जाते हैं, एक टाइम पर मिक्स होना बंद हो जाते हैं, इट मीन्स डिजोल्व होना बंद हो जाते हैं। जैसे आपने देख रखा होगा, हम घरों में भी कई बार, अगर आपने नहीं कर रखा हो तो आप वैसे भी कर सकते हो। ये वाला एक्सपेरिमेंट तो बहुत ईजी सा है। हाफ ग्लास है जो आप वाटर लेना और उसके अंदर आप नमक ऐड करते चलना, ठीक है। आप देखोगे कि थोड़े टाइम के बाद, इट मीन्स 3 to 4 स्पून डालने के बाद क्या हो जाता है, जो हम अगर और सोल्ट डाल रहे हैं तो वो क्या है, मिक्स नहीं होगा, डिजोल्व नहीं होगा, ओके। अब वो क्यों डिजोल्व नहीं हो रहा है, इस टाइप का जो हमारे पास सॉल्यूशन है, देखो जब डिजोल्व होना बंद हो जाता है, ठीक है, जो हमारे पास सोल्यूट है जब वो डिजोल्व होना बंद हो जाता है, सो इस पॉइंट को या फिर इस टाइप के सॉल्यूशन को, जिसके अंदर और सोल्यूट डिजोल्व नहीं हो सकता, इस टाइप के सॉल्यूशन को बेटा हम क्या बोलते हैं, सैचुरेशन। क्या बोलते हैं, सैचुरेशन या फिर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। किस मिक्सचर को बोल रहे हैं, जिसके अंदर आपका जो सोलवेंट, जो सोल्यूट है वो मिक्स होना, डिजोल्व होना बंद हो जाए, ओके, हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या बता रखा है फिर आगे, और एक सेकंड, हाँ जी। अब देखो, अब हमने क्या किया, जो हमने दोनों के दोनों बीकर्स लिए थे, जिनके अंदर हमने एक के अंदर सॉल्ट और एक के अंदर शुगर डाल दिया था, सो एक टाइम हमारा ऐसा आ गया था कि और हमारे पास जो सोल्यूट है वो डिजोल्व होना बंद हो गया है। फिर हमने क्या किया,
हमने एक बीकर को हीट कर दिया थोड़ा सा, इट मीन्स वो थोड़ा सा जो सॉल्यूशन हमारे पास उसको हमने गर्म कर दिया, हीट कर दिया। हीट करने के बाद अब क्या है, उसमें 1-2 चम्मच स्पून है जो वो और ऐड हो गई है सॉल्ट की। ओके, हमने ये देखा यहाँ से। अब इसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इट मीन्स हीट का क्या इफेक्ट पड़ा, जो सॉल्यूशन था उसका क्या हो गया, डिज़ोल्व होने की कैपेसिटी, इट मीन्स सोल्यूट के डिज़ोल्व होने की कैपेसिटी हीट की वजह से क्या हो गई है, इंक्रीज़ हो गई है। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रहे हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज़ ही कर रहे हैं ना, अगर हम हीट कर रहे हैं तो उसको, तो क्या हो रहा है कि जो सोल्यूट की डिज़ोल्व होने की कैपेबिलिटी है वो भी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपके 1-2 टर्म आती हैं, आप इनको साथ साथ अंडरलाइन कर लेना। ठीक है, अब देखो यहाँ से मैं डायरेक्ट करवा देती हूँ। एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर अ सॉल्यूशन हैज़ डिजोल्व अ मच सोल्यूट एज इट इज़ कैपेबल टू डिजोल्विंग इज कॉल्ड द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके, या फिर आप डायरेक्ट ये कर देना। ओके, यहाँ से व्हेन नो मोर सोल्यूट कैन बी डिजोल्व इन अ सॉल्यूशन एट गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यहाँ तक आप इसको अंडरलाइन कर लेना या फिर ब्रैकेट में क्लोज कर लेना। यहाँ से आपकी एक डेफिनेशन हो गई है सैचुरेटेड सॉल्यूशन की। ओके, ये हो गई है आपकी सैचुरेटेड सॉल्यूशन की डेफिनेशन। उसके बाद फिर आपकी एक और टर्म आती है सोल्यूबिलिटी। इट मीन्स सोल्यूबिलिटी क्या होती है, मिक्स होने की कैपेबिलिटी। ठीक है, मिक्स होने की कैपेबिलिटी, डिजोल्व होने की कैपेबिलिटी। द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड सोल्यूबिलिटी। ठीक है, आप सोल्यूबिलिटी की डायरेक्ट ये डेफिनेशन भी लिख सकते हो, the property or the ability of the solute to dissolve in a solvent is called its solubility. Okay, the ability of a solute to dissolve in a solvent at particular temperature is called its solubility. ठीक है, हो गया यहाँ तक। ओके, नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट आपकी टर्म आती हैं कुछ, यहाँ से देखो अब आपकी एक और टर्म आती है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके, अब अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या हो जाएगा आपका, इफ़ द अमाउंट ऑफ सोल्यूट कंटेन इन अ सॉल्यूशन इज लेस देन द सैचुरेशन लेवल। इट मीन्स अगर सैचुरेशन लेवल, मान लो हमने 1 स्पून डाल दी लेकिन उसके अंदर 4 स्पून और ऐड हो सकती हैं। ठीक है, सो इस टाइप का सॉल्यूशन जो कि सोल्यूट को और डिजोल्व करने की कैपेसिटी रखता हो, इस टाइप के सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके, अब नेक्स्ट क्या है बच्चे, इस तरीके से हमने यहाँ पर इस फुल एक्टिविटी के अंदर इन टर्म से हमने क्या कंक्लूजन निकाला है, दैट द डिफरेंट सब्सटेंसेस इन गिवन सोलवेंट हैव डिफरेंट सोल्यूबिलिटी एट सेम टेम्परेचर। इट मीन्स जो अलग अलग हमारे पास सॉल्यूशन होते हैं उनके पास डिफरेंट डिफरेंट कैपेबिलिटी होती है, उनकी सोल्यूबल पावर है जो अलग अलग होती है। ठीक है ना, मान लो हमने सोल्यूट, जो हमने वाटर के अंदर हमने सॉल्ट डाल रहे हैं वो क्या है, बहुत ही फास्टली मिक्स हो रहा है, लेकिन अगर हम शुगर को मिक्स कर रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम लगेगा एज कंपेरिजन टू सॉल्ट। ओके, सो इस तरीके से क्या है, सोल्यूबिलिटी जो पावर है, सोल्यूबिलिटी कैपेसिटी है वो क्या है, डिफरेंट डिफरेंट होती है। ओके, अब आपकी एक और टर्म आती है, आपकी 3 यहाँ पर फॉर्मूले आते हैं बेटा। सो आपको ये तीनों के तीनों फॉर्मूले हैं वो लर्न करने पड़ेंगे। ठीक है, आपको ये तीनों के तीनों फॉर्मूले हैं जो लर्न करने पड़ेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या होती है हमारे पास, सो इसके अंदर आपका जो फर्स्ट वाला फॉर्मूला है वो आपका क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इट मीन्स अगर हमें सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कैलकुलेट करनी है तो हम कैसे करेंगे। ओके, सो इसके अंदर क्या हो जाएगा आपका, अमाउंट ऑफ सोल्यूट बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। सोल्यूट को हम ऊपर रखेंगे और बाय में हम क्या है, सॉल्यूशन या फिर सोलवेंट को रखेंगे। इन दोनों फॉर्मूले से, इन दोनों से हम क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है वो निकाल सकते हैं। ओके, हो जाएगा। ओके, देन नेक्स्ट है आपका यहाँ पर ये वाला, ये रहा। नेक्स्ट आपकी आती हैं 2 और टर्म आती हैं आपकी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के अंदर, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ आ सॉल्यूशन, एंड सेकंड आती है आपकी मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ओके, एक तो आपकी क्या आती है, मास बाय मास परसेंटेज, और दूसरी आपकी क्या आती है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब इनके बेस पर आपके 1-2 न्यूमेरिकल्स आएंगे बेटा इस चैप्टर के अंदर, सो वो आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे। ठीक है, सो इस फॉर्मूले को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ लो, उसकी हेल्प से क्या है आप न्यूमेरिकल कर सकते हो। ओके, सो फर्स्ट देखो, मास बाय मास परसेंटेज, यहाँ से हम क्या करेंगे, मास बाय मास, इट मीन्स सोल्यूट और सोल्यूशन दोनों का हम क्या लेंगे, मास लेंगे। ठीक है,
सोल्यूट का भी और सॉल्यूशन का भी हम क्या ले रहे हैं यहाँ पर, मास, और इनटू में हम क्या कर रहे हैं, 100, ओके। इनटू में हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, 100, मास ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, और इनटू में 100 कर देंगे। सो हमारे पास क्या निकल आएगी, परसेंटेज निकल आएगी, ओके। देन सेकंड आपकी आती है मास बाय वॉल्यूम। अब एक का हमें क्या लेना, मास, और दूसरी की हमें क्या लेनी है, वॉल्यूम। मास ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और परसेंटेज निकाल रहे हैं तो मल्टीप्लाई में आप 100 कर दोगे, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूले हो जाएंगे। अब देखो आपका ये न्यूमेरिकल भी देख लो साथ में ही। अ सॉल्यूशन कंटेन 40 ग्राम्स ऑफ कॉमन सॉल्ट, 40 ग्राम्स क्या है, कॉमन सॉल्ट, एंड 320 ग्राम ऑफ वाटर। अब हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया है, ऑब्वियसली बात है सॉल्ट क्या है, लेस अमाउंट में है, और जो वाटर है वो हाई अमाउंट में है। इट मीन्स सॉल्ट क्या है आपका, सोल्यूट, सॉल्ट क्या दे रखा है, सोल्यूट, और जो वाटर है वो क्या है आपका, सॉल्वेंट। अब दोनों का मास दे रखा है बिकॉज ग्राम्स में है, सो 40 और 320 आपका क्या हो गया, इनका मास हो गया। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ टर्म मास बाय मास परसेंटेज। क्या करना है आपको, मास बाय मास परसेंटेज निकालना है, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर मास बाय मास का क्या फॉर्मूला था, ऊपर हम सोल्यूट का मास लेंगे, नीचे हम सोल्यूशन का मास लेंगे, ठीक है, और इनटू में 100 कर देंगे। सो सोल्यूट का मास यहाँ पर कितना है आपका, देखो डायरेक्ट ऐसे ही देख लो, यहाँ पर आपका ये वाला फॉर्मूला है, ठीक है। इस फॉर्मूले के अंदर आपको डायरेक्ट पुट करना है, मास ऑफ सोल्यूट कितना है आपके पास, 40। सो हम क्या करेंगे, 40 बाय में मास ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन मतलब दोनों को प्लस करके करेंगे। सो मास ऑफ सोल्यूशन कितना आ गया, 360, ठीक है, 360, और मल्टीप्लाई में आप क्या कर दोगे, 100। यहाँ से 10 से 10 कैंसिल, और क्या हो जाएगा आपका, 4 से कट हो जाएगा, 4 9 जा और 4 10 जा, ओके। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, 100/9, इट मीन्स 11.1%, ओके। सो आपको डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी होती है इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। सो ये आप आज यहाँ तक ही पढ़ोगे, और यहाँ तक सॉल्यूशन को जो कंप्लीट बहुत ही अच्छी तरीके से इस टॉपिक को आप करोगे, और जो नोट्स हैं वो भी आप प्रिपेयर करोगे, ओके। अगर फिर भी कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम आती है सो आप पूछ सकते हो, ओके। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।